तो हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो एक क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें जो है कौन कौन सा हेलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आ गया। अब जो है हम लोग हेलो एल्केन का एली साइक्लिक में क्लासिफिकेशन करेंगे और उसमें देखते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स में तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों तरह का आ गया। लेकिन अब हम एलोफेटिक ने अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अगर एली साइक्लिक हो, है ना, उसका अभी तक क्या था, अल्काइल ग्रुप था। अगर ये अल्काइल ग्रुप एली साइक्लिक हो गया, एली साइक्लिक हो गया, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हुआ हमारा, अब ये है कि नहीं। तो ये जैसे हम लोग लिखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ H है, 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 यहाँ H है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एक ही क्लोरीन लिखे हैं, हम यहाँ पर एक ही क्लोरीन लिखे हैं, मतलब मान लो कि ये H को रिप्लेस कर दिए, इस H को रिप्लेस कर दिए क्लोरीन से। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है कि H को हम दिखाते नहीं हैं, H को हम नहीं दिखाते। यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, सब जगह कार्बन है, ठीक है, सब में कार्बन है तीनों जगह। उसका बॉन्ड लाइन ये फार्मूला लिखे। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या किया हम लोग, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया, और इस हाइड्रोजन को हम जिसको सर्कल किए हैं, इस हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। ये हमारा हेलो एल्केन मिल गया। ये हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन, दिस इज योर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन ग्रुप देंगे तो हेलो एल्केन होगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, उसके बदले हम बिठा दिए। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम होगा, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसी से ना ये कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा साफ लिखेंगे तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दो कार्बन, इससे ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, दो कार्बन जुड़ गया इस कार्बन से, इसलिए ये कार्बन सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। तो अगर हम अल्काइल ग्रुप एली साइक्लिक होगा, ठीक है ना, अगर अल्काइल ग्रुप एली साइक्लिक, इसी को एली साइक्लिक होगा, यही है एली साइक्लिक, ठीक है। क्लोज्ड रिंग जो रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एली साइक्लिक। क्लोज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एली साइक्लिक, ठीक है। पहचानना है कि एली साइक्लिक किसको बोलते हैं। क्लोज चेन रहेगा हाइड्रोकार्बन का, तो हम उसको एली साइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये एली साइक्लिक है। एली साइक्लिक ग्रुप अगर रहेगा मतलब क्या हुआ, आर के जगह पर ये एली साइक्लिक ग्रुप हुआ ना, एली साइक्लिक है ना। तो एली साइक्लिक में प्राइमरी कार्बन नहीं होता है, एली साइक्लिक में प्राइमरी कार्बन होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोज्ड रिंग बन रहा है, कम से कम दो कार्बन उससे जुड़ेगा। तो देखो एक कार्बन से एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ये जो कॉर्नर है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसी कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन से जब दो कार्बन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। इसलिए ये सेकेंडरी हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया, है ना। ये 2 डिग्री हेलाइड हो गया, सेकेंडरी हेलाइड हो गया, क्लियर। अब देखो कि ये कार्बन sp3 है कि नहीं, क्योंकि हम तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं sp3 का।
तो ये कार्बन क्या है, 1 2 3 4 है। एक कार्बन से कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 है, ठीक है 4 है ना। एक कार्बन से कितना बॉन्ड दिख रहा है, 4 बॉन्ड दिख रहा है। तो एक कार्बन से जब 4 बॉन्ड दिखेगा तो sp3 कार्बन हुआ ना। हम पढ़ा चुके हैं कि एक कार्बन से अगर 4 सिंगल बॉन्ड दिख जाए एक कार्बन में तो वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो इसका मतलब ये कार्बन जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लाइन में तो हम कार्बन को मेंशन नहीं करते हैं और हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते हैं। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को लिखते नहीं है, उसको लाइन के सहारे हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए खाली लाइन खींच दिए, कार्बन हो गया, जितना कॉर्नर है कार्बन है। अब देखो 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो एक कार्बन पर 4 बॉन्ड रहता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड इसका मतलब इधर और इधर है, ये दोनों जो यहाँ नहीं लिखे हैं। इधर भी देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं दिखा है। ये और ये बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड हम यहाँ नहीं दिखाए। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो 1 2 बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड दिखा रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। अदर देन कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिखाना है, इसलिए हमने Cl को जोड़ करके दिखा दिया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसको तो रिप्लेस नहीं किए हैं, लेकिन हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ठीक है। रिप्लेस करके ही हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट, तो ये साइक्लोप्रोपाइल नहीं रहेगा, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब तो हो गया ना। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखें, सेम चीज़ है ये और ये दोनों सेम। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, यानी एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है जो हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही हम क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें एलिसाइक्लिक है, इसलिए प्राइमरी होने का कोई चांस नहीं है। एलिसाइक्लिक में कम से कम 2 कार्बन तो जरूर जुड़ेगा एक कार्बन से, इसलिए वो कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता है। 2 कार्बन जुड़ गया तो सेकेंडरी है, यानी प्राइमरी नहीं हो सकता है। प्राइमरी हैलाइड जो है एलिसाइक्लिक हैलाइड में संभव नहीं है। एलिसाइक्लिक हैलाइड में प्राइमरी हैलाइड संभव नहीं है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी संभव है। सेकेंडरी तो सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंडरी साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है। आप देखो टर्शियरी हम बना देते हैं, ठीक है, ये भी है। अब ये H को हटा के CH3 लगा दिया यहाँ पर, ये है Cl। आप देखो, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखेंगे। बॉन्ड लाइन में खाली लाइन रहेगा, इधर हमको CH3 दिखा और इधर C, ठीक है। ये दोनों है, एक्चुअली जानते हो ये CH3 भी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो मेंशन नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो हम खाली लिखेंगे, इसको हटा देंगे, इसे ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये है हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। CH एक डंडा ऐसे खाली निकला हुआ है, उसका मतलब CH3 है। किनारे में एक कार्बन, ये डंडा निकला है, इसका मतलब एक कार्बन है यहाँ पर, और एक ही लाइन यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 3 लाइन नहीं दिख रहा है, तो तीनों हाइड्रोजन के साथ होगा, तो 3 हाइड्रोजन है ना यहाँ पर। बॉन्ड लाइन याद करो, बॉन्ड लाइन जब पढ़ाए थे 11 में, याद करो। तो ये लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब किनारे में तो एक कार्बन है, और उस कार्बन में यहाँ एक ही बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, इसका मतलब 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए नहीं दिखाया गया। बॉन्ड लाइन में यही तो कॉन्सेप्ट है ना, कि जो नहीं दिखाया गया है इसका मतलब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का
कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, यहाँ पर 3 तो बॉन्ड हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ बॉन्डिंग किए हुए हैं, उसको हम वहाँ नहीं दिखाया। अब इसका नाम क्या हुआ? अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जरा देखो। पहला तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 1 2 3 4 तो है। इस कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई डाउट नहीं है ना। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, उसके अलावा क्या है ये? उसके अलावा ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, इसी से ये जुड़ा हुआ है, 1 हो गया, इसी से ये जुड़ा हुआ है, 2 हो गया, इसी से ये जुड़ा हुआ है, 3 हो गया, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री साइक्लो। ठीक है, अब क्या है? यहाँ मिथाइल है ना, साइक्लो मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, साइक्लो मिथाइल प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है ना, साइक्लो मिथाइल प्रोपाइल हैलाइड। ये मिथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया और ये हैलाइड हो गया। साइक्लो मिथाइल प्रोपाइल हैलाइड लिखो, या क्लोरीन को डायरेक्ट लिख लो तो क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बताया। ठीक है, तो जब अल्काइल ग्रुप कार्बन अगर sp3 है, उससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कर देंगे। लेकिन अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एलिसाइक्लिक ग्रुप में आता है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एलिसाइक्लिक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो प्राइमरी नहीं हो सकता है, तो सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी हम दिखा दिए और यहाँ पर टर्शियरी दिखा दिए। ठीक है, तो ये बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? इसका और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये लिए ये भी क्या है? एक कार्बन है, यहाँ से 2 कार्बन, ये भी सेकेंडरी साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3 दिख रहा है और एक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड है उस कार्बन के साथ, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके अलावा ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा 2 कार्बन से। ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से 2 कार्बन से, इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, इससे दूसरा कार्बन ये जुड़ा है। तो ये वाला जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और ये वाला जो है सेकेंडरी कार्बन भी है, इसलिए सेकेंडरी साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, इसको टर्शियरी अगर बनाना है तो दूसरा भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे। एक हो गया ब्रोमीन और दूसरा हो गया, कर दिए, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो कार्बन है इससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है दूसरा, और तीसरा कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये हो गया टर्शियरी साइक्लो मिथाइल हेक्साइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया टर्शियरी। तो सेकेंडरी और टर्शियरी इसमें संभव है। ठीक है, और भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ले लेंगे हम, यहाँ आयोडीन दे दिए, तो ये कार्बन है ना, इससे कार्बन ये जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन ये जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है sp3 है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 दिख रहा है और एक हाइड्रोजन वाला नहीं दिख रहा है, 4। ठीक है,
दूसरा चीज़ ये कार्बन जो है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री हो गया। तो सेकेंडरी साइक्लो पेंटाइल आयोडाइड, ठीक है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसी को अगर टर्शियरी बनाना होगा तो हम इसमें जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। अगर इसको हमको बनाना है टर्शियरी तो क्या करेंगे हम, और एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे साइक्लोपेंटाइल, तो एक CH3 ग्रुप लगा दिए और दूसरा आयोडीन। अब ये हो गया, एक कार्बन ये है, उससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसी से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी से तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, कार्बन टर्शियरी हो गया, ठीक है, और sp3 भी, ठीक है। तो ये कार्बन कौन है, 2 डिग्री कार्बन है। उसी तरह से ये वाला जो है ये sp3 भी है और ये 2 डिग्री कार्बन भी है, ठीक है, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री बोलते हैं, ये तो 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये हो गया 3 डिग्री, क्योंकि इससे 1, 2 और 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से एक ये जुड़ा, दूसरा ये जुड़ा, तीसरा ये जुड़ा, ये हो गया टर्शियरी साइक्लो पेंटाइल साइक्लोमिथाइल पेंटाइल, साइक्लो मिथाइल पेंटाइल आयोडाइड। तो इतने तरह का होता है ये सब चीज़ों को जो है याद रखना है, ठीक है, क्लियर।